नमस्कार भाइयों बहनों, आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़बरदस्त होने वाली है दोस्तों, क्योंकि धमाकेदार एक वैकेंसी आई है दोस्तों। अगर आप 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन पास हैं तो ये मौका आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इस बार जो भर्ती निकाली गई है दोस्तों, सैनिक स्कूल अमेठी उत्तर प्रदेश की तरफ से भर्ती निकाली गई है दोस्तों। और दोस्तों कुल 12 पदों पर भर्ती हो रही है। ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, आने वाले समय में बहुत अच्छा मौका दोस्तों। ये भर्ती बहुत अच्छी आई है आपकी उत्तर प्रदेश की तरफ से। यदि आप उत्तर प्रदेश से जरूर इसका फॉर्म अप्लाई करिएगा, ठीक है दोस्तों। यदि आप इसका फॉर्म प्राप्त करना चाहते हैं, मात्र 15 रुपये हम आपको फॉर्म दे देते हैं। यही फॉर्म आपको 25 से 30 रुपये का फॉर्म मिलेगा वेबसाइट में डाउनलोड करेंगे तो, ठीक है दोस्तों। आप फॉर्म प्राप्त करना चाहते हैं, दिए गए नंबर पर फोन पे, गूगल पे, पेटीएम पेमेंट करके 15 रुपये, उसका स्क्रीनशॉट दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या टेलीग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं। उसका स्क्रीनशॉट देखते ही आपको हम उसका फॉर्म भेज देंगे, बस आप भर्ती का नाम बताइएगा, ठीक दोस्तों। आप आसान तरीके से भेज सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। भर्ती की मुख्य जानकारी आपको बताता हूं। भर्ती जो निकाली गई, सैनिक स्कूल अमेठी उत्तर प्रदेश की तरफ से भर्ती निकाली गई। कुल 12 पदों पर भर्ती हो रही है। आवेदन आपको ऑफलाइन रहेगा, ऑफलाइन आवेदन करना पड़ेगा। लास्ट डेट से पहले फॉर्म फिलअप करके भेजना पड़ेगा। अंतिम तिथि 2 मई 2026 रखी गई, जिसमें महिला पुरुष दोनों उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब चलते पोस्ट बाय डिटेल, लाइन बाय लाइन में आपको आसान भाषाओं से समझाने वाला हूँ दोस्तों। ये फॉर्म आप 15 रुपये में प्राप्त कर सकते हैं। आप दिए गए नंबर पर पेमेंट करके भेज सकते हैं। उसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा व्हाट्सएप में, आपको तुरंत फॉर्म मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं पोस्ट बाय डिटेल। यदि मेरे समझाने तरीका अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सबसे नंबर 1 पे लेते हैं वार्ड बाय। वार्ड बाय में यूआर ओबीसी के लिए निकाली गई संविदा बेस पे भर्ती दोस्तों। इस बात का ध्यान रखिए, कुल 6 पदों पर भर्ती हो रही है। आयु सीमा 18 से 50 साल तक के युवा उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। वेतन 25,000 प्रति माह स्टार्टिंग है। क्वालिफिकेशन 10वीं पास, ठीक है दोस्तों। दूसरी पोस्ट की बात करते हैं लैब सहायक, यानी भौतिक में होना चाहिए दोस्तों। ये यूआर के लिए वैकेंसी निकाली गई संविदा बेस पे। कुल 1 पदों पर भर्ती हो रही है। आयु सीमा की बात करते हैं 21 से 35 साल तक के युवा उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। वेतन 40,290 रुपये प्रति माह वेतन दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन भौतिक विज्ञान विषय में आपके पास 12वीं पास होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। तीसरी पोस्ट की बात करते हैं लैब सहायक, यानी साइंस सब्जेक्ट से होना चाहिए। यूआर के निकाली गई वैकेंसी संविदा बेस पर। कुल 1 पदों पर भर्ती हो रही है। आयु सीमा 21 से 35 साल तक के युवा उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। वेतन 40,290 रुपये प्रति माह वेतन दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन साइंस सब्जेक्ट से विषय के साथ 12वीं पास होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करने वाले चौथी पोस्ट की, काउंसलर। इसमें यूआर के लिए निकाली गई वैकेंसी। कुल 1 पदों पर भर्ती हो रही है। आयु सीमा 21 से 35 वर्ष तक के युवा उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। वेतन 40,000 प्रति माह वेतन दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन मनोविज्ञान विषय के साथ स्नातक पास या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन या बाल विकास में मास्टर डिग्री होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करने वाले 5वीं पोस्ट लाइब्रेरियन के लिए निकाली गई दोस्तों। यूआर के निकाली गई वैकेंसी। कुल 1 पदों पर भर्ती हो रही है। वायु सीमा जो रखी गई 21 से 35 साल तक के युवा उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। वेतन 70,942 रुपये प्रति माह वेतन दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन लाइब्रेरियन साइंस सब्जेक्ट से स्नातक पास होना चाहिए, कम से कम 50% में होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करने वाले 6वीं पोस्ट के लिए संगीत शिक्षक। यूआर के लिए निकाली गई वैकेंसी। कुल 1 पदों पर भर्ती हो रही है। आयु सीमा 21 से 35 वर्ष तक के युवा उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। वेतन 46,136 रुपये प्रति माह वेतन दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन जो रखी गई दोस्तों 12वीं पास, साथ में 50% अंक के साथ संगीत स्नातक, यानी 50%, यानी आपको जो ग्रेजुएशन होना चाहिए संगीत में होना चाहिए, 50% होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करने वाले 7वीं पोस्ट की टीजीटी एसएसटी के लिए यूआर में वैकेंसी निकाली गई है। कुल 1 पदों पर भर्ती हो रही है। आयु सीमा 21 से लेकर 35 वर्ष तक के युवा उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। वेतन 70,942 रुपये प्रति माह वेतन दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन जो रखी गई है संबंधित विषय में 50% अंक होना चाहिए, साथ में बीएड में 50% प्लस आपके पास CTET होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है दोस्तों। उसमें पास होना चाहिए। अब हम बात करने वाले 8वीं पोस्ट की पीजीटी रसायन सब्जेक्ट में होना चाहिए। यूआर में वैकेंसी निकाली गई दोस्तों। कुल 1 पदों पर भर्ती हो रही है। आयु सीमा जो रखी गई 21 से 40 साल तक के युवा उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। वेतन 75,208 रुपये प्रति माह वेतन दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन संबंधित विषय में मास्टर डिग्री, साथ में 50% होना चाहिए। बीएड में भी 50% होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करने वाले 9वीं पोस्ट के लिए पीजीटी गणित में निकाली गई यूआर के लिए वैकेंसी दोस्तों। कुल 1 पदों पर भर्ती हो रही है। आयु सीमा 21 से 40 साल तक के युवा उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। वेतन 75,208 प्रति माह वेतन दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन जो रखी गई है गणित विषय में मास्टर डिग्री 50% के साथ बीएड में 50% होना चाहिए। अब हम 10वीं पोस्ट की बात करते हैं। टीजीटी गणित में निकाली गई यूआर की निकाली गई दोस्तों। कुल 1 पदों पर भर्ती हो रही है। आयु सीमा जो रखी गई 21 से 35 वर्ष तक रखी गई है। वेतन 70,942 रुपये प्रति माह वेतन दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन गणित विषय में स्नातक 50% के साथ बीएड प्लस CTET होना चाहिए आपके पास, ठीक है दोस्तों।
अब हम बात करने वाले 11वीं पोस्ट टीजीटी हिंदी में ओबीसी के लिए निकाली गई वैकेंसी दोस्तों। कुल 1 पदों पर भर्ती हो रही है। 21 से 35 वर्ष तक के युवा उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। वेतन 70,942 प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन हिंदी विषय में स्नातक 50% के साथ साथ बीएड प्लस CTET होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। ठीक दोस्तों, अब 12वीं पोस्ट की बात करते हैं टीजीटी। इसमें अंग्रेजी विषय में SC की निकाली गई वैकेंसी क्षमता बेस पे दोस्तों। कुल पद 1 निकाले गए। आयु सीमा 21 से 35 वर्ष रखी गई। वेतन 70,942 प्रतिमाह वेतन दिया जाए। क्वालिफिकेशन जो रखी गई अंग्रेजी विषय में स्नातक 50% के साथ BEd प्लस CTET होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। ये रही पूरी डिटेल के साथ जो कि मैंने आपको बताया। टोटल 12 पोस्टों पर सही जानकारी और सही कन्फर्म के साथ। यदि आप इसका फॉर्म प्राप्त करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। 15 रुपये पेमेंट कर दीजिएगा। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम कुछ भी हो सकता है दोस्तों। हम आपको उसका फॉर्म तुरंत आपको भेज देंगे। चाहे आप इसका व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भेजिए, चाहे टेलीग्राम, आपको तुरंत मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले आवेदन शुल्क के लिए। ठीक है दोस्तों, आवेदन शुल्क जो है 500 रुपये समान ओबीसी के लिए है और 250 ST SC के लिए। ठीक दोस्तों, DD कैसे बनवाना पड़ेगा, कहाँ बैंक में जाना पड़ेगा, आपको बैंक में जाके बनवा सकते हैं। प्रिंसिपल सैनिक स्कूल अमेठी के नाम से बनवाना पड़ेगा। ठीक दोस्तों, तो देख सकते हैं दोस्तों अभी इतना पसीना आ रहा है कि हाल बेहाल, अभी इतना गर्मी भी है और साथ ही फैन बंद करके रखें और प्रॉपर वीडियो बनाई जा रही है। तो दोस्तों ये है कि पसीने के साथ साथ हम प्रॉपर A to Z जानकारी के साथ वीडियो बनाते हैं। आप सब लोग तो जानते हैं, पहले हम डिटेल समझाते हैं, फिर आपको फॉर्म फिलअप करना बताते हैं। तो दोस्तों इतनी मेहनत करते हैं, तो यदि आप इसका फॉर्म प्राप्त करना चाहते हैं 15 रुपये में आपको फॉर्म के साथ साथ पूरी डिटेल के साथ वीडियो प्रॉपर आपके गाइडेंस भी दिया जाता है, कैसे कैसे फॉर्म फिलअप करना, कहीं गलती हो भी और आपके कोई भी डाउट हो तो भी दूर किए जाते हैं। आप मात्र 15 रुपये पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजिएगा, उसका PDF आपको तुरंत मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों आप चलते हैं आवेदन भेजने का पता क्या है दोस्तों। आप वीडियो के स्क्रीन में जो एड्रेस दिखाई दे रहा है वही एड्रेस पे लास्ट डेट से पहले फॉर्म फिलअप करके भेजना पड़ेगा, चाहे स्पीड पोस्ट चाहे साधारण डाक के माध्यम से भेज सकते हैं। अब बात करने वाले आवेदन के साथ कौन कौन से दस्तावेज लगाना है दोस्तों। सभी दस्तावेज लगाना है, सेल्फ अटेस्टेड करना है। ठीक दोस्तों, जैसे कि आपकी क्वालिफिकेशन की मार्कशीट, जन्म तिथि प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, पहचान पत्र हो गया, जैसे आधार कार्ड, वोटर ID हो गया, अनुभव प्रमाण पत्र हो गया, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, उसके पीछे नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख के और डिमांड ड्राफ्ट ओरिजिनल लगाना है। DD ध्यान रखिएगा, फार्म के पीछे उसको डिमांड ड्राफ्ट लगाना है और ध्यान रखिए कि उसकी कॉपी अपने पास रखना है। सभी डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करने वाले लिखित परीक्षा। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस क्या है दोस्तों, इसका सिलेक्शन प्रोसेस अहम रोल होता है। इसमें आपको सबसे पहले लिखित परीक्षा होगा, दूसरे नंबर पर इंटरव्यू होगा, तीसरे नंबर पर स्किल टेस्ट होगा, चौथे नंबर पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये सब चीज़ें होंगे तभी आपको फाइनल ज्वाइनिंग दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं अन्य समान शर्तें क्या दोस्तों। आवेदन साफ सुथरा सही से भरें, कोई भी कटिंग ओवर राइटिंग ना हो, लिफाफे पर पोस्ट का नाम जरूर लिखना है, अधूरा फार्म सीधे रिजेक्ट, अंतिम तिथि से पहले आवेदन पहुंचना बहुत जरूरी है, अनुभव को प्राथमिकता दी जाएगी, इंटरव्यू के लिए कोई भी TA DA नहीं दिया जाएगा, आपको खुद के खर्चे पर जाना पड़ेगा, गलत जानकारी पर आवेदन रद्द कर दिया जाएगा दोस्तों। तो ये रही पूरी डिटेल जो कि मैं आपको बता दी। अब चलते फॉर्म फिलअप कैसे करना है। इससे पहले आपको फॉर्म आपको चाहिए तो 15 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा। इसको पेटीएम, फोन पे, गूगल पे 15 रुपये पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर दिएगा व्हाट्सएप नंबर पर या टेलीग्राम मैसेज करिएगा, तुरंत आपको PDF फॉर्म वीडियो के साथ मिल जाएगा और कोई भी डाउट होगा दूर भी किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फॉर्म फिलअप कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, कहाँ गलती नहीं करना। एक गलती आपका फॉर्म सीधे रिजेक्ट करा सकती है। ठीक है दोस्तों, कोई भी दिक्कत हो तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर मैसेज कर सकते हैं या फिर इमरजेंसी पर करने पर आप कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तब तक लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों ये रहा फार्म इसका, सैनिक स्कूल अमेठी का। यदि ये फार्म आप प्राप्त करना चाहते हैं तो मात्र 15 रुपये पेमेंट कर दीजिएगा। फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम या फिर दिए गए नंबर पर पेमेंट कर सकते हैं और इसका जो है स्क्रीनशॉट लेकर पेमेंट का आप हमें व्हाट्सएप या टेलीग्राम भेज सकते हैं और नाम भरते का नाम बता दीजिए किसका PDF चाहिए, हम आपको PDF तुरंत भेज देंगे। और भी कोई डाउट हो तो आप दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, हम आपका रिप्लाई दे देंगे। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। फॉर्म फिलअप कैसे करना दोस्तों, ध्यानपूर्वक फॉर्म फिलअप करिएगा ब्लॉक लेटर से, साथ में अपने पास 10वीं की मार्कशीट रखिए, 10वीं की मार्कशीट के अनुसार ही फॉर्म फिलअप करिएगा। ठीक दोस्तों, सबसे पहले बात करना क्या है मैं आपको पहले समझा देता हूँ, जो कि आपको दिक्कत का सामना न करना पड़े। देखो दोस्तों, साफ साफ यहाँ लिखा हुआ है आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा और ST SC के लिए आपको मात्र 250 रुपये देना पड़ेगा, बाकी सभी के लिए आपको 500 रुपये मांगा गया है। आपको प्रिंसिपल सैनिक स्कूल अमेठी के नाम से बनवाना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये दिया गया एड्रेस है, आपको इस एड्रेस पे आपको पता पे भेजना पड़ेगा आवेदन। ठीक है दोस्तों, और साथ में आपका एक स्वयं का पता पूरा, यानी आपका स्वयं का बताऊंगा आगे कि आपको एक स्वयं का पूरा डाक पता होना चाहिए, जिसमें 60 रुपये का डाक टिकट होना चाहिए। 60 से कम लगाने पर आपका
फार्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इस बात का ध्यान रखना, 60 रुपये का ही होना चाहिए। ठीक दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। ये हो जाने के बाद आपको 2 अतिरिक्त पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ यानी उसके पीछे नाम और डेट ऑफ बर्थ लिख के आपको लिफाफे के अंदर डालना पड़ेगा। ये दोस्तों ये रही जो इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने आपको बता दिया। अब आपको करना क्या है दोस्तों, ये सभी जो जॉब निकाली गई संविदा बेस पे निकाली गई हैं और आपको मैंने वीडियो में बता ही दिया है कि आप UR OBC कौन कौन फार्म अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पता चल ही जाएगा दोस्तों। और ये संविदा बेस पे निकाली गई हैं, तो ये इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक दोस्तों, यानी टेम्परेरी बेस पे निकाली गई, परमानेंट नहीं है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं फॉर्म फिलअप कैसे करना। अभी रिसेंटली में जो आपकी पासपोर्ट साइज फोटो हो, पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ चिपकाना है और उसके ऊपर साइन वगैरह कुछ नहीं करना है। यहाँ साइन के लिए कुछ मांग नहीं की गई। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस पोस्ट में फार्म अप्लाई करो पोस्ट का नाम लिखिएगा। फिर आप ये जिस टाइप में यानी कॉन्टैक्ट बेस वाली है तो आप यहाँ कॉन्टैक्ट लिख दीजिएगा, यानी जो पोस्ट फार्म अप्लाई कर रहे हो। जैसे कि अब मैंने आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ। जैसे मैं वार्ड वाइज में फार्म अप्लाई कर रहा हूँ तो आपको ये लिखना है। साथ में अभी संविदा बेस पे है तो आप यहाँ टेम्परेरी ये कॉन्टैक्ट लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये नहीं टेम्परेरी लिख सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये हो जाने पर जनरल इन्फॉर्मेशन में आते हैं। अपना नाम लिखिएगा इंग्लिश में जो 10वीं की मार्कशीट में है, फिर वही नाम हिंदी में लिखिएगा जो 10वीं की मार्कशीट में, दोनों लिखिएगा। डेट ऑफ बर्थ जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखिएगा। फिर उसके बाद आपसे पूछा है आपकी 2 मई 2026 के अनुसार आप कितने साल के हो रहे हैं दोस्तों, है ना। तो आपको यहाँ साल निकालना है। तो कैसे अपन निकालेंगे, तो आपको एक नॉर्मल फ़ोन लेना है जिससे सबसे पहले अनलॉक करना है। और अनलॉक करने के बाद आपको करना क्या है, क्रोम में जाना है दोस्तों। जैसे मैं क्रोम में जा रहा हूँ, ये क्रोम में जाने के बाद आपको करना क्या है, एज कैलकुलेटर सर्च करना है। जैसे मैं एज कैलकुलेटर सर्च किया, एज कैलकुलेटर सर्च करते ही आपको पहली वेबसाइट आती है। पहली वेबसाइट में ऊपर डेट ऑफ बर्थ नीचे है और नीचे आज की डेट होगी। तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ डालिएगी। जैसे मेरी जून हो गई और मैं 2 तारीख डाल दिया। अपनी खुद की डेट ऑफ बर्थ डाल रहा हूँ दोस्तों, मैं आपको बताने का तरीका है। और यहाँ लिखा हुआ है 2 मई 2026 के अनुसार, तो आपको यहाँ मई डालना है और यहाँ पर 2 तारीख डालना है और 2026 हो गया 2 मई 2026। तो ये हो गया। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो कितने साल की आ रहा है दोस्तों, 22 ईयर 11 मंथ 0 दिन, है ना। ये आ गया 22 साल 11 मंथ 0 दिन। 2 जून हाँ ठीक है, ओके सही है 2 मई। तो यहाँ आ रहा है 22 साल 11 महीना 0 दिन। ठीक है दोस्तों, तो आपको करना क्या है, आपको ऐसा लिखना है 22 ईयर, ये हो जाने के बाद माइनस कर देना 11 मंथ, ये हो जाने के बाद 0 डे। तो ये समझ में आ जाएगा कि हाँ आपने साल महीना और दिन लिख दिया। ठीक है दोस्तों, ये हो गया निकालने का तरीका। फिर आपको जो भी आपकी कैटेगरी है वो कैटेगरी बताइएगा, ST SC OBC जनरल, जिस कैटेगरी में आपको लगता है तो वो लिख दीजिएगा। साथ में इसका गवर्नमेंट के अनुसार जो भी गवर्नमेंट इशू किया होगा इसका सर्टिफिकेट, तो वो भी साथ में कॉपी उसकी लगाइएगा। ठीक है दोस्तों। फिर आपका जो भी 10वीं की मार्कशीट में आपके जो फादर का नाम है वो फादर का नाम डालिएगा, सेम टू सेम ब्लॉक लेटर में। ये हो जाने के बाद आपको 2 एड्रेस दिए गए हैं जो कि 3.6 में और 3.7 में, परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पोंडेंट एड्रेस दिया हुआ। दोनों एड्रेस अलग अलग हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों। पहला एड्रेस में आपको भरना क्या है, जो आपके आधार कार्ड के पीछे जो एड्रेस होता है दोस्तों वही एड्रेस आपको यहाँ फॉर्म फिलअप करना है। कैसे फॉर्म फिलअप करना है, पहले आपको विलेज लिखना है, फिर आपको पोस्ट ऑफिस लिखना है, फिर आपको डिस्ट्रिक्ट लिखना है, फिर आपको स्टेट लिखना है, फिर उसके बाद पिन कोड लिखना है। ये हो जाता है। ये हो जाने के बाद अपना वर्तमान जहाँ आप रह रहे हो वो वाला एड्रेस फिल करना है। जो आपका डाक विभाग वाला एड्रेस हो वही एड्रेस आपको यहाँ फिलअप करना है। कैसे फिलअप करना है, यहाँ भी आप ऐसे नॉर्मल विलेज लिख सकते हो, पोस्ट ऑफिस लिख सकते हो, डिस्ट्रिक्ट लिख सकते हो, स्टेट लिख सकते हो और पिन कोड लिख सकते हो। ऐसा करके आपको फॉर्म फिलअप करना है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ रहे होंगे। यदि आप कोई फॉर्म प्राप्त करना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पे फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम आप 15 रुपये पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। दिए गए नंबर व्हाट्सएप पे या फिर टेलीग्राम पे आपको तुरंत भेज दिया जाएगा इसके फॉर्म। ठीक है दोस्तों, कोई भी दिक्कत हो, कोई क्वेश्चन तो आप कॉल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है कॉन्टैक्ट नंबर, अपना खुद का कॉन्टैक्ट नंबर ये अपना डालिएगा। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इसे संपर्क कर सकते हो, मैं आपका जवाब दे देगा। ठीक है दोस्तों। ये हो जाने के बाद अपना ईमेल आईडी जो कैपिटल लेटर में है तो आपको कैपिटल लेटर में भरना है और एक्टिव मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों दीजिएगा, खुद का दीजिएगा। ठीक है दोस्तों। ये हो जाने के बाद अपना आधार कार्ड का नंबर जो होता है, जैसे कि इतना ऐसा आधार कार्ड का नंबर जो 12 अंक को होता है वो आधार कार्ड का नंबर यहाँ फिल करिएगा। ये हो जाने के बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आते हैं, तो यहाँ पर आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताना है। ठीक है दोस्तों। जैसे कि मैंने 10वीं लिख दिया, 10वीं 2012 में पास किया, ऐसे करके यहाँ 10वीं हो गया, 12वीं हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन ऐसे लिखा ही होगा। आपको यहाँ ईयर में अपना जो पासिंग ईयर वो डालिएगा। फिर आपको लैंग्वेज में हिंदी। ठीक है दोस्तों। फिर 10वीं में ऑल सब्जेक्ट आते हैं, जनरल सब्जेक्ट है तो ऑल लिख दीजिएगा। आप जिस बोर्ड से MP बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड ऐसे लिख दीजिएगा। परसेंटेज जो भी यहाँ पर 78 76 जो परसेंटेज वो भरिएगा और आपका जिस लैंग्वेज में पेपर दिया तो पेपर का यहाँ भर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों। और इन सबकी कॉपी अटैच करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, गलती मत करिए। यहाँ आपको हिंदी लैंग्वेज आता है, जो भी मीडियम हिंदी लैंग्वेज है जिसमें आप पेपर दिए थे वो लैंग्वेज आपको फिल करना है। ठीक है दोस्तों। और इसके साथ में आपको रिसेंटली इसकी फ़ोटो कॉपी भी लगाना पड़ेगा।
अब हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों 5वें नंबर में वर्क एक्सपीरियंस मांगा है। तो पहले नंबर आपको सीरियल नंबर डालना है 1 नंबर, फिर नाम आप जो संस्था यानी जहाँ पर आप जिस कंपनी में काम कर रहे थे, जिसमें कर रहे थे तो उस कंपनी के नाम डालिएगा। फिर आप जिस पद में काम कर रहे थे तो पद का नाम डालिएगा। फिर आपको फॉर्म के नीचे आपको जो ज्वाइनिंग डेट डालिएगा, जिसमें आप छोड़े तो छोड़ने की तारीख डालिएगा, और छोड़ने के कारण जो भी है, छोड़ने के कारण जैसे पर्सनल रीजन है आपका या फिर टेम्परेरी जॉब के चक्कर से छोड़े, तो जो भी छोड़ने का कारण तो वो छोड़ने का कारण आपको यहाँ बताना है। ये साथ में इसकी अटैच कॉपी भी करना है। ठीक है दोस्तों, ये हो जाने के बाद आपको 6ठे नंबर पे आपको मटेरियल स्टेटस, यदि आप अनमैरिड हैं तो सब में आपको ना भरना है। ठीक है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना, यदि आप अनमैरिड हैं तो सब में ना भर के आगे बढ़ जाना है। 6.4 में ये केवल शादीशुदा के लिए है, यदि आप शादीशुदा हैं तो ही भरिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा, इसमें भी ना कर दीजिएगा। शादीशुदा हैं तो पत्नी पति का नाम भरिएगा, फिर उनकी पढ़ाई भरिएगा, फिर उनका काम भरिएगा। ये हो जाता है दोस्तों। 7वें नंबर में आपसे बस ये आपको यहाँ बता रहे हैं कि अटैच कॉपी फॉर ऑल, यानी जितनी भी कॉपी हैं सभी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो सभी बता रहा है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ओबीसी सर्टिफिकेट, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी आपको करना है। ये इस बात का ध्यान रखिएगा। 7.5 में इंपॉर्टेंट है, आप जो डिमांड ड्राफ्ट बनवाएंगे, जैसे आप ST SC से तो आपको जो भी है चालान जो भी 250 रुपये का बनवाना पड़ेगा। जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ ST SC के लिए 250 रुपये, बाकी सभी के लिए 500 रुपये। ठीक है दोस्तों, तो जो भी आप डिमांड ड्राफ्ट बनवाएंगे उनका जो 6 अंकों का नंबर होता है, कोड होता है, वो 6 अंकों का कोड भरिएगा, फिर अमाउंट भरिएगा। ये भरने के बाद उसकी ओरिजिनल डिमांड ड्राफ्ट लगाना है फार्म के पीछे। फार्म पहले लगेगा, उसके पीछे ओरिजिनल डिमांड ड्राफ्ट लगेगा, साथ में उसकी फोटो कापी अपने पास रख लेना। ठीक है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा, काम आएगा बाद में जब सिलेक्ट होंगे। और किसके नाम पे बनवाना है, यहाँ साफ साफ लिखा है, जो भी सैनिक प्रिंसिपल सैनिक स्कूल, यहाँ से लिखा हुआ है प्रिंसिपल सैनिक स्कूल अमेठी के नाम से आपको बनवाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना, ये पूरा दिया हुआ है, ये इसके नाम से बनवाना पड़ेगा। यदि आप जा रहे हैं बनवाने के लिए तो ये एड्रेस भी दिखा दीजिएगा, इसके नाम से बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हो जाने के बाद सेल्फ एटेस्टेड आपको खुद का एक लिफाफा होना चाहिए, जो कि 60 रुपये डाक टिकट होना चाहिए, फिक्स जो भी है 60 रुपये का ही होना चाहिए। 16 तारीख को मैं फार्म फिलअप कर रहा हूँ, तो अपनी तारीख डालिएगा, 4वां महीना 2026 ऑलरेडी डाला होगा, फिर अपना सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, ये हो जाता है। ठीक है दोस्तों, मैंने बार बार बता दिया कैसे करना है। फिर हो जाने के बाद आपके सभी डॉक्यूमेंट, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट, जैसे 10वीं 12वीं आधार कार्ड, पैन कार्ड, जाति निवास, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और अन्य भी डिग्रियाँ जो भी हैं कंप्यूटर सर्टिफिकेट रिलेटेड, सभी डॉक्यूमेंट आपको यहाँ सील स्टेप करके आपको लगाना पड़ेगा, और सभी इसके नीचे डॉक्यूमेंट के सेल्फ एटेस्टेड साइन करना है, जैसे मैं साइन कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, देख रहे हो ये हो जाती है। फिर सेकंड वाले में ये मतलब ये सेल्फ एटेस्टेड साइन हो जाता है, सभी डॉक्यूमेंट के नीचे आपको सेल्फ एटेस्टेड साइन करना है। ये हो गई। लास्ट डेट 2 मई रखी गई है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब आपको करना क्या है, 2 लिफाफे लेना है, जैसे कि मैंने पहले बताया है। पहले मैं छोटा वाले लिफाफे के बारे में बता देता हूँ। छोटा वाले लिफाफे में ओनली आपको 2 लिखना है ऊपर, जैसे मैं वीडियो में लिख रहा हूँ दिखाई दे रहा है, 2 ऊपर लिखना है, फिर अपना नाम, विलेज, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, मोबाइल नंबर, जो मोबाइल नंबर वर्तमान में यूज़ कर रहे हो चालू हो दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद आपको 60 रुपये का डाक टिकट लगाना है यहाँ पर, इस बात का ध्यान रखना है। 60 रुपये का यहाँ छोटे वाले में डाक टिकट लगेगा, और यहाँ आपको कुछ नहीं करना, फिर खाली छोड़ देना। फिर उसके बाद आपको करना क्या है, आपको बड़ा वाले लिफाफा लेना है, इसमें आपको 2 ऊपर लिखना है, नीचे फ्रॉम लिखना, ऊपर 2 नीचे फ्रॉम, दिए जो स्क्रीन में एड्रेस दिखाई दे रहा है वही एड्रेस आपको फॉर्म यहाँ लिखना है दोस्तों, वही एड्रेस पूरा फिल करना है, साथ में आपको उसका पिन कोड के साथ। फॉर्म में आपको करना कि अपना नाम जो अपने छोटे वाले लिफाफे में डाले हैं दोस्तों, वही आपको डालना, अपना नाम, विलेज, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट, अपना जो भी स्टेट लगता है पिन कोड के साथ। आधार कार्ड के पीछे 6 अंकों का पिन कोड मिल जाएगा, और मोबाइल नंबर जो भी आपको वर्तमान में यूज़ कर वो डालना है। फिर आपको करना क्या है, पीछे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, जिस पोस्ट में फार्म अप्लाई कर रहे हो, जैसे मैं स्टोर कीपर में अप्लाई कर रहा हूँ, जैसे मैं बाई चांस बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, तो आप उसका नाम लिखिएगा, साथ में कैटेगरी करिएगा। ये हो जाता है दोस्तों, ये हो गया। अच्छे से ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सभी डॉक्यूमेंट रेडी करने के बाद आपको करना क्या है, सभी डॉक्यूमेंट को अच्छे से फोल्ड करना है, जैसे मैंने फोल्ड किया, देख रहे होंगे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ। ये हो जाने के बाद ये छोटा वाला लिफाफा भी ऐसे इसी के ऊपर या उसके नीचे जैसे भी आपसे बने ऐसे लगाने के बाद आपको इसी वाले लिफाफे के अंदर सभी डॉक्यूमेंट पुश कर देना, ये इसके अंदर डाल देना। एक ही लिफाफा बन जाएगा, एक ही पूरा तैयार हो गया, और अच्छे से एड्रेस देखने के बाद कंप्लीट दिए गए एड्रेस पे भेज दीजिएगा। तो दोस्तों ये है, यदि आप इसका फॉर्म प्राप्त करना चाहते हो तो दिए गए नंबर पर आपको 15 रुपये पेमेंट कर दीजिएगा, फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम जो भी आपसे बने, और उसके स्क्रीनशॉट लेकर आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या टेलीग्राम पे बस आप भर्ती का नाम उसका स्क्रीनशॉट भेजते ही आपको उसका PDF मिल जाएगा। कोई भी क्वेश्चन हो हम उसका डाउट भी दूर कर देंगे। ठीक दोस्तों, आप यही फार्म वेबसाइट में खरीदने जाएंगे तो 25 रुपये फार्म मिलेगा, और आपको मिले या ना मिले कोई गारंटी, लेकिन हमारी तरफ से पूरी गारंटी दी जाएगी फार्म मिलने की। ठीक दोस्तों, तो ये रहा पूरा स्टेप। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो। अपना ख्याल रखिए दोस्तों।
तो दोस्तों आप देखे होंगे पूरी डिटेल मैंने आपको पूरी अच्छी मेहनत से बता दिया, पूरे बारीकी से बता दिया, साथ में आपको फार्म फिलअप करना बता दिया। दोस्तों बात यही बोलना चाहता हूँ, यदि आप इसका फार्म प्राप्त करना चाहते हैं तो मात्र आपको 15 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे। आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम कुछ भी कर सकते हैं, तो आपको तुरंत इसका PDF दे दिया जाएगा। और यही PDF आप खरीदने जाएंगे वेबसाइट में तो 25 से 30 रुपये देना पड़ेगा, मिले ना मिले उसके ऊपर निर्भर है दोस्तों। बाकी हम गारंटी के साथ आपको प्रॉपर आपको देंगे, ठीक है दोस्तों। यदि PDF नहीं मिलता आपको तो हम आपको पेमेंट भी वापस कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए अपने पैर पर ख्याल रखिए। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। कमेंट में जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। इतना हौसला, इतना पसीना के साथ यदि वीडियो बनाता हूँ तो कम से कम इतना चाहता हूँ दोस्तों कि आप कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू सो मच।